जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो क्लासेस पर। साथियों, आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए आज का जो हमारा सेशन है करंट अफेयर का, वो आपके समक्ष में लाइव में ऑन हो चुका है, जिसमें हम फ्रेंड आपके लिए राष्ट्रीय खबरों के साथ में फ्रेंड आपके लिए जो है इकोनॉमिक्स की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें जितने भी बनते हैं, इसके साथ में जो स्पोर्ट की खबरें बनते हुए हैं, जो आपके पास में इन सभी का जो सेशन होता है, जो महत्वपूर्ण जो सुर्खियां बनती है, उन सभी को हम अपने सेशन में चर्चा करते रहते हैं। इसके बाद में जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आंतरिक से संबंधित हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई भी संबंधित हो, इस प्रकार के अगर एक प्रश्न बनता है, तब भी हम आपके समझते हैं फिर क्या होता है, सेशन में लेके आते हैं, उसको कवर करते हैं। इसके बाद में फ्रेंड जितने भी इम्पोर्टेंट डेट हैं, खासकर कोई भी चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल का लेवल का डेट हो, तो उन सभी जितने भी सुर्खियां बनती है, उन सभी का अपना सेशन में हम डिस्कस करते रहते हैं। इसके साथ में जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है, उसको भी फ्रेंड क्या करते हैं, अपने करंट अफेयर का जो सेशन होता है वो साथियों उसमें पेश करते रहते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ में बढ़ते हैं कुछ आज के लिए कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ में, क्योंकि दोस्तों आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 के जितने भी समय की बनती हैं, उन सभी खबरों के साथ में मैं अमृत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के समक्ष में लाइव पे जुड़ चुका हूं। तो जिन साथियों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, खासकर इस क्लास के लिए। इसके साथ में भी अपने इंडिया और वर्ल्ड के बाइक के साथ में बैठिएगा, पेन पेपर हाथ में लेके बैठिए, जिससे बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो आप लोग अपने साथ में फिर क्या कर सकें, नोट करते चल सके। क्योंकि आज मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तरी के रूप में पूछता भी चलूंगा और आपको कमेंट बॉक्स के जो सेक्शन दिया गया है वहां पर आपको कमेंट करके देना भी है कि हमने जिस चीज को पूछा हुआ है उसका राइट आंसर क्या बनेगा। ओके, तो चलते फ्रेंड शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए मोटिवेशनल कोर्स, जो कि आप सभी के लिए क्या देती है साथियों, एक नई ऊर्जा देगी आपको अपने भविष्य के आगे आगने वाली जो परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी में, और अपने लक्ष्य को क्या करने फ्रेंड, सीधा करने में आपको बहुत ज्यादा मददगार करेगी। तो फ्रेंड चलते हैं सीधा मोटिवेशनल कोर्स की तरफ। साथियों, आज का जो मोटिवेशनल कोर्स है वो कहता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये पहले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी मेरे प्यारे साथियों, अगर जिसको भी क्या करना है, हुनर अपना दिखाना है, कि आपके पास जमाने को दिखाना है कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, तो आपको क्या रहना होना चाहिए, खामोश रहकर अपनी जो है वो मेहनत करना चाहिए, खामोश रहकर अपने जो अंदर का जो जज्बा है उसे दिखाना चाहिए। आपके अंदर कितनी काबिलियत है उस चीज को आपको क्या होगा, दिखाना होगा, तभी आपको क्या करेगा, जब है ना पहचान देगा। हमने फिर कल भी आपसे बात कही थी कि पहचान आपको अपनी खुद बनानी है, क्योंकि जो आपके बुजुर्गों के द्वारा या आपकी फैमिली से मिला परिवार है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो इमोर्टल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इमोर्टल होता है, यानी कि वो कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। सच क्या होगा, वो परमानेंट नहीं होता है, लेकिन जो अपने से क्रिएट किए गए जो हुनर है साथियों, वो क्या होता है, हमेशा परमानेंट होता है। तो इसीलिए हमेशा क्या करिए, अपना एक जज्बा बना के रखिए, अपना एक क्या रखिए, पहचान बनाइए, जिससे लोग आपको नहीं, अगर आपके पिता को जाने तो आपके नाम से जाने कि ये उनके पिता हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पिता के नाम से अभी आपका परिचय हो रहा है, लेकिन जमाने में कुछ ऐसा काम करें कि आपके जो पिता का नाम हो वो आपके नाम से ही फैलता रहे। तो फ्रेंड इसी मोटिवेशनल कोड के साथ में चलिए सीधे फ्रेंड बात करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन पर। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहा है, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कार्तिकी पैनल की नियुक्ति किस स्थान में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान तेल में कुएं में आग लगने की घटना के लिए की गई थी। अब ध्यान रखना फ्रेंड, क्या है जो ये कार्तिकी पैनल है वो है क्या चीज। तो साथियों बता दें, जो कार्तिकी पैनल है ये वास्तविकता में जो बागजान तेल के जो कुएं हैं वहां पे जो आग लगने की घटना की जांच के लिए क्या हुई, एक पैनल की नियुक्ति की गई है। अब ये बात होती है साथियों कि ये आग कहाँ पे लगी थी, तो ऑप्शन फ्रेंड ये है चार ऑप्शन, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। साथियों ये चार ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो दोस्तों आएगा ऑप्शन नंबर एक बन जाता है अपना राइट आंसर साथियों, यानी कि असम से जो हमारे पास क्या निकलेगा साथियों, वो बन जाएगा अपना राइट आंसर। यहाँ से क्लियर हुआ। अब साथियों बात करते हैं जो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके बारे में। देखिएगा, ये फ्रेंड क्या था, असम के जो कुछ जहाँ पे जो तेल पाए जाने वाले फ्रेंड क्या थे, ये कुछ एरिया थे, और वहीं से फ्रेंड क्या हुआ है, जो तेल का कुआं था वहीं पर क्या हुआ था, आग लगने की घटना हुई है। ये कब हुई थी फ्रेंड्स, पूरी तरह समझिएगा। असम 27 मई 2020 को
असम में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड की बागजान तेल के कुएं में आग लगने की घटना के लिए कार्तिकी पैनल की नियुक्ति की गई थी। क्या हुआ साथियों, इसके कार्तिकी जो पैनल थी उसकी नियुक्ति की गई थी। अब पैनल को फिर क्या हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दुर्घटना के बारे में एक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। कब किया गया था साथियों, ये 27 मई 2020 की घटना थी, लेकिन वर्तमान में फिर चर्चा में क्यों रही है इसके बारे में हम जानकारियां अभी करेंगे। साथियों में कहा गया है कि बीपी कार्तिकी एक क्या है, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के क्या है, न्यायाधीश थे, ठीक है ना। जो बीपी कार्तिकी थे, जिनके ऊपर फिर क्या हुआ था, इस टीम की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी इस जांच की, तो वो फिर क्या है, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के फिर क्या है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वहां के क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश है। अब पैनल के प्रमुख का निष्कर्ष क्या है साथियों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष के अनुसार में OIL यानी फिर क्या हुआ, ऑयल इंडिया का जो स्थित क्या है, लिमिटेड है, क्या हुआ साथियों, ऑयल इंडिया का जो लिमिटेड है के पास में हाइड्रोकार्बन की फिर क्या हुई थी, ड्रिलिंग हो रही थी, क्या होती, ड्रिलिंग हो रही थी, और परीक्षण को स्थापित करने, संचालित करने एवं बाहर ले जाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्य हो रहा था, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था, जो आग की घटना थी वो मुख्य रूप से लगी थी। कुआं स्थल पर महत्वपूर्ण संचालन की योजना और पर्यवेक्षण में कुएं में क्या थी, कमी थी, इस वजह से फिर क्या हुई थी, जो मुख्य रूप से आग की घटनाएं थी ये आपको देखने को मिली थी। साथियों चलते हैं, बात करते हैं, हम पहुंचते हैं सीधा असम, और असम के कुछ चीजों के बारे में हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो साथियों हम आ चुके हैं असम पर। असम से पहले सबसे पहले फिर बात करें कि असम की जो राजधानी है, क्या होगा साथियों, जो असम है, असम की राजधानी की फिर बात करें तो राजधानी फिर क्या है, आप सभी को पता होगा, असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है ना। क्या साथियों, असम की राजधानी होगी वो दिसपुर होगी। साथियों अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, अगर फिर क्या करेंगे, सीएम की बात करेंगे, तो यहाँ की फिर कौन है, सर्बानंद फिर क्या है, सोनोवाल है, ठीक है ना। क्या होगा साथियों, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के क्या है, सीएम है। इसके साथ में फिर अगर बात करें जगदीश मुखी फिर क्या है, यहाँ के राज्यपाल रहेंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये राज्यपाल हो जाएंगे, और राज्यपाल के साथ में फिर क्या देखिएगा, यहाँ के फिर अगर देखा जाएगा न्यायाधीश, क्या होगा फ्रेंड्स, न्यायाधीश जो होगी वो कौन है, BS बोपन्ना। क्या होगा साथियों, बोपन्ना यहाँ के फिर क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। ये तो फिर जानकारियां होगी आपके पास सरकार के बारे में, ठीक है ना। दिसपुर फिर राजधानी है यहाँ की, असम की राजधानी फिर क्या है, दिसपुर है। लेकिन यहाँ का फिर साथियों का देखिएगा, जो सबसे बड़ा शहर होगा, क्या होगा साथियों, जो सबसे बड़ा शहर होगा वो फिर क्या आपके पास, सबसे बड़ा शहर वो फिर क्या है, वो आपके पास में है गुवाहाटी है, ठीक है ना। और यहीं पर फिर क्या है, उच्च न्यायालय भी है, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड, उच्च जो न्यायालय है आपके साथ में, ठीक है ना, वो फिर क्या होगा, जो उच्च न्यायालय है वो भी कहाँ पे आपके पास में, गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ तक जानकारी फिर क्लियर हो चुकी होगी। आगे बात करते हैं फिर आपके लिए क्या है, यहीं पे आपके पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है, जिसको अक्सर करके फिर क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो फिर आपके पास में है काजीरंगा, क्या होगा फ्रेंड, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये भी आपके पास यही है। इसके साथ में आपके पास होता है एक मानस पार्क है, क्या साथियों, मानस पार्क जो होगा वो भी आपके पास यही स्थित है। और दोनों में फिर क्या है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है फिर क्या होता है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी ज्यादा फेमस है। क्या होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा फेमस है। अगर फिर बात करें किसके लिए, ठीक है फ्रेंड, बात करेंगे अगर यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में, तो यहाँ की फ्रेंड जो है दो प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां फ्रेंड्स यहाँ की प्रमुख है, पहला तो फ्रेंड है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा थे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यहीं से होके आगे तरफ क्या होती है, पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना। क्या होता है फ्रेंड्स, नदियां जो ब्रह्मपुत्र की हैं वो क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदियां ये असम से होके कहाँ क्यों बढ़ती हैं, ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ती हैं, और जाके फिर क्या होता है, फिर हिंद बंगाल की खाड़ी में फिर जगह होती है, जाके गिरती है। इसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर एक और पार्क है, क्या होगा साथियों, एक है डिब्रू, क्या होगा फ्रेंड, डिब्रू, एक पार्क फ्रेंड आपके पास यहाँ पे डिब्रूगढ़ के नाम से है, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क आई थिंक ये मुझे नाम जो है वो फिर क्लियर नहीं हो रहा है, डिब्रू सिकोहा, ठीक है ना फ्रेंड, डिब्रू सिकोहा जानते हैं यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके साथ जो मानस पार्क मैंने बता दिया, तीन राष्ट्रीय उद्यान रख लेना,
डिब्रू के नाम से आएगा, तभी आपके पास कहाँ रहेगा साथियों, असम में रहेगा। काजीरंगा और मानस, ये तीन जो है आपके पास है पार्क बन जाएंगे। नदियां यहाँ की फिर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी आपके पास क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसके साथ में आपके पास देखिए तो ये एक नदी और आपके पास में है, बराक नदी। क्या होती है साथियों, बराक नदी, ये भी अक्सर करके पूछी जाती है। दो यहाँ क्या क्या फ्रेंड्स आपके लिए प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ में फ्रेंड अगर बात करें यहाँ की कुल जिले की, तो साथियों जो कुल जिले की संख्या है, कुल जिले की संख्या फ्रेंड कितना है, 33 जिले हैं। कहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे 33 जिलों की कुल संख्या है। और इसे क्या होगा साथियों, 33 जिलों की कुल संख्या है। अब साथियों बात करें अगर उच्च न्यायालय की बात की जाती है, तो साथियों हमारे पूरे भारत में जितने अगर देखा जाएगा फ्रेंड्स हाई कोर्ट की संख्या है, क्या होगा साथियों, जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो फ्रेंड कितना है, 25 है। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा कि किस राज्य के पास है अपना अभी हाल में 25वां बनाया गया है, क्योंकि ये भी सुर्खियों में पूछता है कि अभी हाल में किस राज्य में फिर क्या हुआ है, उसका अपना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो 50 जो है 25वां उच्च न्यायालय बना था। तो उसके बारे में भी जानकारियां हम अगले वाले क्वेश्चन में देंगे, क्योंकि यहाँ पर उससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपके सामने बनने रहेंगे। तो साथियों यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक उम्मीद करता हूँ टॉपिक फिर आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब साथियों 2 नंबर पे पहुंच चुके हैं, तो 2 नंबर पे बात करते हैं। पूछा गया साथियों कि किस मंत्रालय ने डाटा क्षमता मूल्यांकन की रूपरेखा कार्यक्रम के दूसरे भाग को लॉन्च किया है। यहाँ पे फ्रेंड ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला साथियों दिया गया है रक्षा मंत्रालय। अगर साथियों रक्षा मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री है उनकी बात की जाएगी तो फ्रेंड कौन हो जाएगा, राजनाथ सिंह। क्या होगा फ्रेंड्स, राजनाथ सिंह यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, मंत्री हो जाएंगे। इसके बाद फिर अगर वित्त मंत्री की बात की जाएगी तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, क्या होगा, निर्मला सीतारमण हो गया। इसके बाद में अगर फिर बात करें 30 नंबर जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय हैं साथियों, इसके बारे में तो अर्जुन मुंडा। क्या होगा साथियों, अर्जुन मुंडा यहाँ के फिर क्या हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। और इसके बाद में फिर जो चौथा दिया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, तो ध्यान रखने ना, हरदीप सिंह पुरी। कौन है साथियों, हरदीप सिंह पुरी। और यही साथियों अपने पास क्या बन जाएगा, अपना बन जाएगा राइट आंसर। ओके, ये फ्रेंड क्या है, सभी जो है केंद्रीय मंत्रियों के नाम है। आप सभी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर करके पूछे रहते हैं। और हम लगातार आपको सेशन में फ्रेंड क्या होगा, जितने भी मंत्रालय की जब बात करते हैं तो कौन से मंत्री हैं उसके अक्सर करके फ्रेंड जो जानकारियां हैं वो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो ध्यान रखना, जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है, और फिर आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय कौन है, हरदीप पुरी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री फ्रेंड्स क्या है, नरेंद्र तोमर है। इसके साथ में जितने भी फ्रेंड मंत्री परिषद हैं उसकी जो लीडर हैं, उनके जो मंत्री हैं या अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जानकारी हमारे साथ में मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड बात करते हैं आज के लिए कुछ और महत्वपूर्ण जो खबरें हैं क्वेश्चन नंबर इस 2 के लिए। तो साथियों 2 में कहा गया कि जो आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे शहरों के डाटा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो वहाँ की जो पर्यावरण के जो तंत्र है उसका क्या किया गया है, एक डाटा आकलन करने के लिए डेटा क्षमता मूल्यांकन ढांचा का कार्यक्रम जो होगा दूसरा भाग को लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ से साथियों ध्यान रखना कि आपके पास क्या पूछा जा सकता है कि आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों के डाटा का पारिस्थितिकी का कौन सा जो संस्करण है वो लॉन्च किया गया है। तो ध्यान देना साथियों, ये कौन सा होगा, दूसरा भाग, यानी कि दूसरा संस्करण को लॉन्च करने के लिए किया गया है। यहाँ तक क्लियर साथियों। DMAF क्या होगा साथियों, DMAF साइकिल 2, यानी इस ढांचे का जो मुख्य उद्देश्य है वो शहर स्तर पर सक्षम नीतियां, शासन क्षमताओं के डेटा प्रबंधन क्षमता निर्माण और हितकारक जोड़कों को जुड़ाव के करने के लिए मुख्य रूप से किया गया है। यहाँ तक साथियों क्लियर है। आगे फिर कहा गया कि जो मानकीकृत जो ढांचे हैं उसके संबंध में शहरों को अपनी स्वयं की डाटा परिपक्वता का आकलन करने के लिए क्षमता बनाना और डेटा के लोकतांत्रिकरण के निर्माण के लिए शहरों की सहायता करेगा। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो पर्यावरण है, क्या होगा साथियों, जो पर्यावरण है, पर्यावरण को हम किस प्रकार से क्या कर सके, एक डाटा के रूप में रखें कि वहां पर पर्यावरण का जो प्रदूषण है का लेवल है वो कितना है, इसको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। इस पर जो है विशेष प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी का निवारण किया जाता है। तो साथियों पूरी तरह से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई बात करते हैं आगे के अब अगले क्वेश्चन पर। ये पेन आपके पास क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में एक आया था तूफान, जिसका क्या नाम है आपको बताना है। ये आया था मध्य एशिया में। साथियों क्या हुआ था, मध्य एशिया का एक देश है,
माफ कीजिए फ्रेंड क्या है, मध्य अमेरिका का फ्रेंड क्या है, एक देश है, ठीक है ना, जिसका नाम है निकारागुआ। ठीक है साथियों, क्या नाम है, जिसका नाम है निकारागुआ। और निकारागुआ में अभी हाल में एक तूफान आया था, उस तूफान का आपको नाम बताना है, कौन सा तूफान था। निसर्ग, एटा, अम्पन, हुदहुद। साथियों ये हुदहुद कब आया था, आप सभी को पता होगा कि 2015 में फिर क्या आया था, हुदहुद आया था। कब आया था साथियों, 2014 में आया था। आपके ये फिर 15 नहीं, 2014 में आया था। ठीक है साथियों, क्या होगा 2014 अप्रैल माफ कीजिए फिर अगस्त या सितंबर के महीने में जो है आया था हुदहुद। कहाँ पे आया था साथियों, ये आया था भारत में, ठीक है ना। कहाँ पे आया था साथियों, भारत में आया था। कब आया था, 2014 में। लेकिन अभी जो आया है वो मध्य एशिया जो अमेरिका है वो कहाँ पे आया साथियों, तो उसका नाम क्या रखा गया है, एटा नाम रखा गया है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा अपना यहाँ से राइट आंसर। क्लियर, चलिए अब ये देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है उस तूफान का रूप जो कि आप देख रहे होंगे कि कितनी स्पीड से जो है तूफान जो है वो देखने को मिल रही है। एटा, हाल ही में तूफान जो होगा एटा ने मध्य अमेरिका के देश निकारागुआ में प्रवेश किया है। ये फिर क्या है, या एक भयानक और जानलेवा तूफान, विनाशकारी हवाएं और नदी में बाढ़ है। ये फिर क्या है, एक हिसाब से बहुत ज्यादा बारिश भी हुई है और बहुत ज्यादा तूफान यानी कि हवाओं की स्पीड भी काफी ज्यादा रही है। जैसे फिर आपने जान होगा कि मई में हमारे पास क्या आया था, महाराष्ट्र के छोर पर और पश्चिम बंगाल का जो छोर था साथियों, क्या था, एक पहले तो क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल में जो आया था तूफान, इसी प्रकार का क्या है, एक विशेष प्रकार का तूफान है। लेकिन ये अमेरिका का नाम है, इसलिए इसका जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं फ्रेंड, इसकी जो टोटल स्पीड थी वो लगभग 130 से लेकर से 156 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इसके बीच में हवाओं की गति थी। और यह चौथी श्रेणी की तूफान था। क्या था साथियों, यह जो है चौथी श्रेणी का तूफान था और यह काफी ज्यादा विनाशकारी हवाओं के साथ में पेड़ों को उखाड़ सकता है और बिजली लाइन को गिरा सकता है। इतनी ज्यादा फ्रेंड क्या होती है, इसकी स्पीड होती है। और अभी तक के फ्रेंड जो डाटा हुआ है उसमें मरने वालों की संख्या क्या हुई साथियों, मृत लोगों की संख्या जो है वो बढ़कर 50 हो चुकी है। अभी इस फ्रेंड क्या होगा, इसमें अभी तक लगभग जो है, जब तक जो डाटा हमको मिला हुआ है, डाटा मिलने तक फ्रेंड क्या हुआ है, 50 लोगों की जो मृत्यु है वो लगभग यहाँ पर हो चुकी है। अब तूफान के बारे में फ्रेंड समझते हैं। तूफान या उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे इंजनों के समान होते हैं जिनके परिचालन के लिए ईंधन के रूप में गर्म नमी युक्त वायु की आवश्यकता होती है। साथियों मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये पेन क्या है, एक हिसाब से देखा जाएगा तो ये सभी जो साथी जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये जो तूफान आते हैं, मैक्सिमम पे ये तटीय क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं साथियों, ये तटीय क्षेत्र होते हैं और तटीय क्षेत्रों पे ही अक्सर करके ये चीज देखने को मिलती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। लेकिन साथियों अभी समझ में ये नहीं आया होगा कि निकारागुआ जो है वो किस क्षेत्र में है। तो साथियों हम चलते हैं सीधा वर्ल्ड मैप पर और देखते हैं आपके लिए निकारागुआ का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी राजधानी कहाँ पे है और यहाँ की करेंसी क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड पहुंच चुके हैं हम आपके लिए, हम पहन चुके हैं निकारागुआ। अब निकारागुआ अगर पेन देखिएगा तो जो ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये जो पूरा क्षेत्र है आप साथ जो मैप पे देखिएगा, ये पेन किसका है, ये है निकारागुआ का। और यही पेन हमने कहा था। अब ये पेन देखिएगा इधर जो है उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है, ये पेन क्या होगा, ये आपके साथ में है उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये पेन क्या होगा, ये मध्य एशिया का है, पेन क्या है, जो है मध्य अमेरिका का है। क्योंकि पेन यहीं से आपके पास क्या शुरू हो जाता है, यहीं से आपके पास इधर तो आपके पास में साउथ वाला है यानी कि दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है, और यहीं से फिर क्या हो जाएगा आपके पास में उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र होता है वो शुरू हो जाता है। तो दोनों जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा फिर बटा हुआ है, इसके बारे में जानकारियां थी, मैं आपको पहले भी मैप में बता चुके हैं। और अभी जो जियोग्राफी की जब क्लास शुरू होगी तो साथियों कौन से महाद्वीप हैं, उसमें कितने देश हैं, उसको आपका नाम सहित में मैं क्या करूंगा, आपको रटा देने वाला हूँ। जैसे ही आपके पास आई थिंक कि 16 से लेकर 20 तारीख के बीच में जो कोर्स होगा वो आपके पास चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की जो ऑफिसेस हैं वो आपके पास ट्रांसफर होने वाली है। जल्द ही वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे, कैसा है वहाँ का माहौल, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। हमने कल अभी विजिट किया हुआ था नए लोकेशन पे, तो वहाँ के जो ऑफिस बनने वाले हैं वो आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं सारी की जा रही हैं। और ये ऑफलाइन जो बैच होगा साथियों, वो आपके लिए मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2021 से नए साल के सत्र में आपका जो होगा नया बैच वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे देखिएगा निकारागुआ या प्रशांत महासागर, क्या होगा साथियों, या प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच में स्थित होगा। क्या साथियों, इधर देखिएगा, इधर आपके साथ में क्या है साथियों, ये आपके पास में प्रशांत महासागर, ठीक है ना।
और ये साथियों क्या है, इधर इधर आपके साथ में कैब्रियन सागर, इतना फ्रेंड क्षेत्र है। बाकी ये सब फ्रेंड क्या है, ये इधर के जो है क्षेत्र के नाम है। इधर देखा जाएगा तो प्रशांत महासागर है, इधर फ्रेंड क्या आ जाएगा तो देखिएगा आपके पास में कैब्रियन सागर, ठीक है ना। तो दोनों क्षेत्रों के बीच में फ्रेंड क्या हुआ, ये स्थित है, जो कि कैब्रियन सागर के झीलों और ज्वालामुखी द्वारा समुद्री तटों के अपने नाटकीय इलाकों के लिए जाना जाता है। फिर क्या होगा, जो यहाँ का झील है, जो ज्वालामुखी है, वो अपने तटों के नाटकीय इलाकों के बारे में फिर जाना जाता है। और इसकी राजधानी फिर क्या है, ध्यान रखना, इसका राजधानी फिर क्या है, मैनागुआ है। क्या साथियों, इसकी राजधानी जो है वो क्या है, मैनागुआ है। निकारागुआ, मैनागुआ, ध्यान रखना, आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछा सकता है तो ध्यान रखना दोनों का संबंध लास्ट में क्या है, गुआ गुआ है। तो ध्यान रखना क्या क्या है, एक का है निकारागुआ, एक क्या है मैनागुआ, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए साथियों, हॉकी इंडिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। तो यहाँ से साथियों पूछा गया है सचिन तेंदुलकर। तो भाई ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इनका हॉकी से कोई संबंध नहीं है। दूसरा साथियों क्या है, धनराज पिल्ले। तीसरा फ्रेंड क्या है, सुखविंदर सिंह। चौथा क्या है, ज्ञानेंद्रो निगोवाम सिंधिया। क्या है, 4 ऑप्शन, और यहाँ से हमारा राइट आंसर निकल के साथियों आ जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। अभी साथियों मैं आपके पास में एक क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन का आपको जो होगा वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना है। तो साथियों ऑप्शन तो मिल गया आपको, क्या है कि डी ऑप्शन यहाँ के राइट है। चलिए भाई वर्तमान में बताइए कि भारत के वर्तमान में हॉकी टीम के फिर कैप्टन कौन है। चलिए भाई जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि वर्तमान में हॉकी जो टीम है इंडिया के, वो कैप्टन कौन है, ठीक है ना, कप्तान कौन है, आपको ये बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर किसी को भी पता है हमारे साथ में जो भी लाइव में साथियों जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो एक बार अपने साथियों को भी इन्विटेशन भेजिए, क्योंकि ये सेशन कभी भी मिस ना हो। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके समक्ष में लेके आते रहते हैं। तो इतना तो आप साथियों कर सकते हैं कि सेशन को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी सेशन में जरूर लेके आइए। और मैं आपको उससे बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड के साथ में वर्ल्ड मैप और इंडिया का जो मैप होता है वो जरूर साथ में रखिएगा, क्योंकि जितनी भी जानकारियां साथ जो मैपिंग के साथ में समझ में आती है ना, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि सर ने बताया था कि ये मैप जो होगा, मैप का एरिया होगा, यहाँ पर इसके बारे में ये चीज बताई थी। तो उसे याद करने का फिर क्या एक तरीका मैपिंग भी है, इसलिए मैपिंग जो होगा वो अपने साथ में वर्ल्ड और इंडिया मैप का मैप जरूर साथ में रखिए, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे अगर मैं बता दूं किसके बारे में, चलिए भाई अब मैं बता दूं यहाँ पे मनप्रीत सिंह। क्या साथियों, मनप्रीत सिंह, ये फिर क्या है वर्तमान में हॉकी टीम के फिर क्या है कैप्टन है भारत के, ठीक है ना। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने कहा आपके पास फ्रेंड क्या होगा बताते चलो। चलिए फ्रेंड बात करते हैं कि हॉकी को पहली बार टीम में कब शामिल किया गया था। हॉकी की शुरुआत फ्रेंड कब हुई थी, तो ध्यान रखना कि 1908 में। क्या हुआ था साथियों, 1908 में पहली बार इसे ओलंपिक में शामिल किया गया था। कहाँ पे साथियों, ओलंपिक में इसे पहली बार क्या हुआ, 1908 में शामिल किया गया था। और साथियों ध्यान रखना एक चीज है कि भारत में ओलंपिक में पहली बार जो पदक जीता था, फिर क्या होता था, पदक जो जीता था वो 1928 का जो ओलंपिक हुआ था। क्या हुआ था साथियों, जो 1928 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को पहले पदक के जो है जीत मिली थी, किसमें, हॉकी टीम में। साथियों यहाँ तक जानकारियां हैं वो आपके पास मैं साझा करना चाह रहा हूँ। और एक चीज साथियों और मैं वो बता दूं आपके समझने के लिए कि जो भारतीय हॉकी जो क्या महासंघ है, भारतीय जो हॉकी क्या फ्रेंड्स महासंघ है, उसका फ्रेंड्स अगर देखा जाएगा तो मुख्यालय कहाँ पर है, तो साथियों ध्यान रखना इसका जो मुख्यालय है वो आपके पास में कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है ना साथियों। उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इतनी सारी जो सुर्खियां हैं वो मैं आपको साथियों कवर करते हुए चलता हूँ। चलिए भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड बात की गई है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा किस राज्य में राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो साथियों पहले बात जानते हैं कि राज्य के बारे में फिर तो यहाँ पर समझेगी दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। लेकिन साथियों यहाँ पे समझते हैं कि जो गो इलेक्ट्रिक है वो है क्या। तो ध्यान रखना साथियों, ये बैटरी से चलने वाली, क्या होगा साथियों, बैटरी से चलने वाली जितने भी वाहन होते हैं, बैटरी से चलने वाले वाहन के बारे में फिर क्या होगा बात किया गया है, ठीक है ना। बैटरी से चलने वाले जो वाहन है उसके बारे में फिर क्या गया है, बात किया गया है। और इसका जो हमारे पास राइट आंसर साथियों निकल के आएगा वो आएगा आपके पास में आंध्र प्रदेश, यानी क्या होगा फ्रेंड्स, एपी बनेगा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर।
साथियों अगर एपी के बारे में बात करें तो ये बहुत सारी जानकारियां होगी, मैं आपको देने वाला हूँ वहां से। चलिए भाई, यहाँ पे देखिएगा ये एक पोर्टल चार्जिंग है। फिर क्या होगा, ये भाई इमेज होगा जो उल्टा लग गया है, आई थिंक ये कहीं मिसिंग से हुआ है, तो ध्यान रखना। ये क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स जो चार्जिंग स्टेटस है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये फिर क्या होगा, आंध्र प्रदेश में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण संरक्षण का मतलब होता है फिर बचत के लिए मिलकर गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसमें फिर क्या होगा, इसमें जो होगा सोलर सिस्टम से एक क्या होगा, एक प्रकार का पैनल लगाया जाएगा और वहीं से फिर क्या होगा एक, ठीक है ना फ्रेंड, ये पावर स्टेशन बनाया जाएगा। क्या होगा साथियों, पावर स्टेशन बनाया जाएगा और ये पावर स्टेशन जो होगा वो सोलर सिस्टम से चालित होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ से। अब ये जो होगा फ्रेंड, जिससे इस वाहन होगा, जिस प्रकार का वाहन होगा, इसको चार्जिंग की सुविधा जो होगा वो प्रदान किया गया है। साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक इतना समझ में आ गया। अब चलिए फिर बात करते हैं महत्व क्या होगा इसके बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे फ्रेंड्स क्या होगा, राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, हमने क्या चाहते हैं साथियों, पावर स्टेशन। ध्यान रखना, कहीं भी आपको पावर स्टेशन की बात करी जाएगा तो हमेशा क्या होगा, वो चार्जिंग स्टेशन से ही उसका संबंध रखा जाएगा। किसी से जो क्या होता है, पेट्रोल पंप होता है, उसी प्रकार से फिर क्या है, ये आपके पास में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। क्लियर यहाँ से। अब सरकार का साथियों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, साथियों सरकार का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी ईवी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं, उनको उनकी तरफ हमें क्या करना है, तेजी से बढ़ना, जिससे हमारे जो पर्यावरण है प्रदूषण की समस्या से निजात पाया जा सके। इसका साथियों क्या होगा, मुख्य उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। अब साथियों इस योजना का अगर देखा जाए शुरुआत किसने किया है, तो साथियों यहाँ का पहले हम राज्यपाल की बात करते हैं। क्या होगा साथियों, जो राज्यपाल है वो क्या होना है साथियों, विश्वभूषण हरिचंदन है। क्या साथियों, विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है ना साथियों, यहाँ के फ्रेंड क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के साथियों, एपी की अगर राज्यपाल की बात की जाएगी तो एपी के जो साथियों राज्यपाल हैं वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन है। इसके साथ फ्रेंड अगर देखा जाएगा सीएम के बारे में, सीएम कौन है साथियों, तो क्या है, जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ के सीएम है। और अगर फ्रेंड यहाँ पे कुल जिलों की संख्या देखा जाएगा तो कुल जिले साथियों कितना है, 11 जिले हैं। जिलों की संख्या साथियों कितना है, 11 है। साथियों एक चीज आपके पास में और भी पीछे पूछी जा सकती है, वो क्या है साथियों, मैं उसके बारे में भी जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि साथियों देखिएगा 3 चीजें और पूछी जाती है। वो 3 चीजें फ्रेंड क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो फ्रेंड पूछा जाता है राज्यसभा की सीटें, एक पूछा जाता है विधानसभा की सीटें, और एक पूछा जाता है साथियों आपके पास में लोकसभा की सीटें। तो ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा, जो विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं, ये तो फ्रेंड क्या होगा, जिला हो गया। ठीक है ना, क्या साथियों क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में जिला। जिलों की संख्या कितनी है, 11 है। विधानसभा की सीटें 175 है। क्या होगा साथियों, 175 क्या है, एक विधानसभा की सीटें हैं। अगर साथियों राज्यसभा की सीटें पूछी जाएगी तो साथियों राज्यसभा की सीटें कितना हो जाएगा, 13। ठीक है ना। और अगर फ्रेंड लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की जो सीटें है वो फ्रेंड कितना है, 58 है। जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितना है साथियों, 58 है। ये बी नहीं है फ्रेंड, ये क्या है, 13 है। याद रखना, ऐसे क्या होगा, ये 13 जो सीटें हैं वो फिर किसकी है, राज्यसभा की है। और इसको फिर क्या होता है, संसद का अंग माना जाता है। ठीक है ना साथियों, राज्यसभा को और लोकसभा को संसद के 2 अंग माने जाते हैं। वैसे साथियों क्या होता है, संसद के एक अंग और होता है जिसे हम राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, क्या होगा साथियों, राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। ये फिर क्या है, 3 चीजें जानकारियां हैं जो आपके साथ में साझा कर रहे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस ऐप ने एपेमेरल, क्या हुआ साथियों, एपेमेरल मैसेजिंग फीचर को जो है अपनाया है, यानी कि इसकी शुरुआत जो है किसने के द्वारा की गई है, फेसबुक के द्वारा, अमेजोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा साथियों, और फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यह जो सुविधा है, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या होगा, जो एप्रिलिंग जो फिर क्या है मैसेजिंग जो फीचर्स होगा, क्या साथियों, जो एपेमेरल जो मैसेजिंग जो फीचर्स है, मुख्य साथियों इसे कहाँ पे शुरू किया गया है, तो इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये फिर एक प्रकार के मैसेजिंग जो ऐप होते हैं, जितने भी चैटिंग ऐप हैं, चैटिंग ऐप से ही शुरू किया गया है। तो 2 चीज जो आपके पास यहाँ से डायरेक्टली कट जाएगा, वो कौन सा है, अमेजोन है हो जाएगा, और फ्लिपकार्ट, ये पूरी तरह से गलत है। अब आपके पास साथियों बचेगा 2। तो यहाँ से सिर्फ मैसेजिंग की बात की जाएगी साथियों, तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ से राइट आंसर। ठीक है ना, व्हाट्सएप के द्वारा फिर क्या हुआ था, एपेमेरल जो मैसेजिंग जो फीचर्स है उसके बारे में बताया गया। अब ये है फिर क्या,
आपके पास देखिएगा फ्रेंड कुछ समय बाद में जो आपके पास मैसेज है वो ऑटोमेटिकली फ्रेंड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ऐसे एक प्रकार के नए फीचर को जो है शुरुआत करने जा रहा है। कौन जा रहा है साथियों? व्हाट्सएप जा रहा है। अब साथियों ध्यान रखना कि व्हाट्सएप भी है वो किसका फ्रेंड? वो भी फेसबुक का ही एक उपक्रम है। किसका साथियों? फेसबुक का ही क्या होता है साथियों? ये फेसबुक के द्वारा ही क्या होता है, अब संचालित होता है। जिसका अब मेन मुर्जा हो गया वो फेसबुक, और फेसबुक के साथ में फिर क्या होगा आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है ना साथियों। इंस्टा जो ग्राम होता है ये भी क्या होता है, ये फेसबुक का ही देन है। और साथियों अगर बात की जाएगी व्हाट्सएप की, तो साथियों जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप को फिर कब क्या था, 3 मई, क्या होगा साथियों, 3 मई 2009 को क्या होता था फ्रेंड, इसका जन्म हुआ था। यानी कहा गया फ्रेंड तो इसे पहली बार 3 मई 2009 को लॉन्च किया गया था इसे। और प्रत्येक वर्ष 3 मई को इसका क्या होता है, बर्थडे होता है। किसका साथियों? बर्थडे आता है जो साथियों आता है किसका, 2009 में इसका स्थापना हुआ था, 3 मई को इसका बर्थडे आता है। साथियों अगर फेसबुक की बात की जाएगी तो फेसबुक को फिर क्या हुआ था 2005 में, क्या होता साथियों 2005 में जो हो गया वो आपके पास है फेसबुक को लॉन्च किया गया था। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं सीधे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, वहां कुछ जानते हैं और सारी जानकारियां, ठीक है ना साथियों। तो ये रहा व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप के मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये आपके पास में एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के साथ में फ्रेंड क्या होगा, एप्पल, एप्पल का जो से आता है iOS कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो साथियों जो सॉफ्टवेयर पैनल होता है उसको क्या बोलते हैं, iOS बोलते हैं। जैसे आपके साथ में क्या होगा, एक तो होता है आपके साथ में प्ले स्टोर होता है, वो एंड्रॉइड के लिए होता है। जो iOS होता है वो क्या होता है फ्रेंड, एप्पल के जितने भी होते हैं आईफोन का जो सेट होता है या एप्पल के होते हैं उसके लिए iOS के जो होता है वो फीचर बनाए जाते हैं। अब व्हाट्सएप क्या होगा, व्हाट्सएप में अप्रैल मैसेजिंग को अब फीचर को अपनाया गया है या नई सुविधा आधिकारिक तौर पर प्लेटफॉर्म पर हो रहे गायब का संदेश है, ठीक है ना साथियों। प्लेटफॉर्म गायब हो रहे हैं क्या है, संदेश है, या एक नई सुविधा की घोषणा की गई है जो इस महीने तक विश्व वैश्विक स्तर पर, यानी फिर क्या होगा पूरे विश्व में जो होगा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए जो है शुरू की जाएगी। गायब हो रहे संदेश का जो वास्तव क्या है, संदेशों को गायब करना, जैसे कि नाम से पता चलता है संदेशों है जो कुछ समय बाद चैट से अपने आप स्वतः क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे क्या कहा हुआ है, अगर आप ये सोचिए कि कोई आपके पास फिर क्या है, आपके पास में वेटिंग लिस्ट है, कोई आपके पास दोस्त है, तो उसका आप जो डाटा है उसको सुरक्षित रख सके तो अब नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत लोग फिर क्या करते हैं, अपने दोस्त का है, अपने जो गर्लफ्रेंड का है ना, वो चैट हिस्ट्री रखते हैं। अब वो चैट हिस्ट्री फिर क्या हो जाएगी, आप ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना साथियों, तो क्या करते हैं चैट हिस्ट्री बचा के रखते हैं कि किसी का, कभी कभी तो फ्रेंड ब्लैकमेलिंग के केस में ये बहुत ज्यादा काम आता है। अब ये क्या होगा, अगर आप चैट हिस्ट्री बचा के भी रखेंगे तो 1 महीने के बाद में ये स्वतः क्या हो जाएगा साथियों, ये डिलीट होने का फीचर जो होगा वो जल्दी ही आपके साथ में लॉन्च किया जाएगा। आगे साथियों क्या है, जो अल्पकालिक संदेशों का विचार है, ये फिर क्या है, कोई नया नहीं है। व्हाट्सएप ऐसा करने वाला कोई ऐसा पहला ऐप नहीं है। टेलीग्राम, सिग्नल, वायल जैसे मैसेजिंग ऐप ने पहले इस तरह के जो विकल्प है वो दे चुके हैं, ठीक है ना साथियों। इस तरह के जो विकल्प है वो पहले ही दे चुके हैं। कौन? टेलीग्राम। या सुविधा क्यों, या ऐप को फिर क्या होगा, गोपनीयता, क्या साथियों जो गोपनीयता होता है उसको बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार का फिर क्या है, ये पैनल तैयार किया गया है। हमने बताया था ना कि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, जब झगड़ा होता है, जब दोनों को क्या होता है, जब ब्रेकअप करना होता साथियों ना, तो इस प्रकार का जो फीचर्स होता है वो जरूर पहले उपयोग करते थे। लेकिन अब इससे फिर क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा सेफ बच सकेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। कहा गया फ्रेंड ड्रुजबा जो 5 है, फिर ड्रुजबा फिफ्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और किसके बीच में आयोजित हुआ, आपको ये बताना है। साथियों 4 ऑप्शन दिए गए, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और बलूचिस्तान। तो दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है खासकर रूस का वाला, वो फिर हुआ है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। ये पहली बार हुआ है कि भारत को छोड़कर फिर क्या हुआ, ये पाकिस्तान की तरफ झुका है। अब इसका कारण क्या है मैं पहले आपको बता दूं। भारत देखिएगा इस समय जो है, भारत जो होगा सेंड वो संबंध बना रहा है किससे, अमेरिका से, ठीक है ना साथियों। ये अक्सर जो है वो अमेरिका से मंगा रहा है, अपने हथियार जो होगा वो फ्रांस से मंगा रहा है। तो इस समय जो भारत का जो संबंध होगा वो सबसे ज्यादा तेज किससे किया गया है, वो साथियों किया गया है किससे, फ्रांस और अमेरिका से है। क्योंकि देखिएगा भाई राफेल भी आया है तो फ्रांस से आया है, अमेरिका से तो आपको सबको पहले पता होगा कि गहरा संबंध है। तो साथियों ये रूस की जो अर्थव्यवस्था थी ये 2 चीजों पर डिपेंड थी। एक तो था फ्रेंड क्या है, पेट्रोलियम यानी कि तेल, और दूसरा क्या था साथियों, दूसरा था आपके साथ में जितने भी रक्षा उपकरण होते हैं,
क्या होता है साथियों, जो रक्षा उपकरण होते हैं इसी चीज पर क्या होती है फ्रेंड, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वो मुख्य रूप से डिपेंड है किसके, रूस से। तो भाई एक काम करिए, आपका कोई भी मित्र है, ठीक है ना, अगर वो आपकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदता है तो क्या करेंगे, आप दूसरे को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बेचेंगे ना। तो उसी प्रकार साथियों क्या कर रहा है, अब जो रूस है वो अपना उपकरण या तो चीन को बेच रहा है और या तो जितने भारत के जितने दुश्मन वाले हैं एरिया अब उसको बेच रहा है। क्यों, क्योंकि ये जब कोई फ्रेंड क्या करेंगे, अब मित्र हो के आप खरीद नहीं रहे हैं उससे, अगर आप मित्र हो के उससे नहीं खरीदें तो क्या करेगा, वो आपके दुश्मनों को बेचेगा बेचेगा। तो यही फ्रेंड काम किया गया है और इसने फ्रेंड क्या होगा, कई जो होगा हाइपरसोनिक मिसाइलें भी चीन को दे दी है, ठीक है ना साथियों। रूस ने कई मिसाइलें जो हो गई वो हाइपरसोनिक मिसाइलें वो किसको दी है, वो चीन को दे दी है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, कहाँ पे हुआ साथियों, पाकिस्तान में हुआ है। और ये ध्यान रखना, ये एक प्रकार का पाकिस्तान में क्या होगा साथियों, ये सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ये संयुक्त रूप से फिर क्या है, संयुक्त होगा, ये सैन्य अभ्यास है जिसमें वायुसेना, एयरफोर्स और नेवी ये तीनों सेनाएं मुख्य रूप से इस पे काम करेंगी। साथियों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहतर रूप में समझ में आ चुका होगा, इस क्वेश्चन में कुछ बात विशेष नहीं था। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से पीछे हटने वाला जो देश है, पहला राष्ट्र कौन सा बना है। जो पेरिस में जलवायु समझौता होने वाला था साथियों, उस पर क्या हुआ, औपचारिक रूप से पीछे हटने वाला देश कौन बन गया है, वो देश बन गया है साथियों अमेरिका, ठीक है ना। 4 ऑप्शन साथियों दिए गए थे, अमेरिका बन गया है राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको समझिएगा, जब तक फिर क्या हुआ था, जो ट्रंप साहब थे, कौन था, जो ट्रंप थे, ट्रंप साहब ने क्या हुआ, इसको पिछले हटने की जगह बनाई थी सेन, ये कहे हम उसमें क्या हो गए, भाग नहीं लेंगे, किसमें, जो पेरिस का जो जलवायु समझौता होने वाला था उसमें इन्होंने भाग लेने से फिर क्या कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद में फिर क्या, जो बाइडन है, अब आप सभी को पता होगा कि जो नए यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो बाइडन है, और आज वो व्हाइट हाउस में फिर क्या होंगे, जाके शिफ्ट हो जाएंगे। आज जो बाइडन हो गए साथियों, वो व्हाइट क्या होगा, फिर जो होता है व्हाइट हाउस होता है वहाँ का, जो वहाँ की असेंबली होती है वहाँ पे आज शिफ्ट होने वाले हैं। और साथियों मुझे तो आज खबरों से ये भी बता रही है कि जो ट्रंप की पत्नी थी, जो मेलोनिया थी, ठीक है ना साथियों, जो ट्रंप की मेलोनिया थी, अब ट्रंप का इनको फिर क्या होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है। ब्रेकअप का मतलब ये होता है साथियों कि इनका तलाक होने वाला है। मतलब जब तक ये फिर क्या एक हंसी वाली फिर कहानी बनती है कि जब तक फिर क्या थे, इनके पास राष्ट्रपति का शासन था तब तक इनकी पत्नी मेलोनिया इनके साथ थी, और जैसे इनका जो कुर्सी गया तैसे इनके गर्लफ्रेंड भी क्या हो चुकी है, छोड़ के जाने वाली है। तो ये कहानी इसमें क्या है, इनके लिए बहुत हंसी वाली कहानी है। मुझे तो काफी ये सोच के हंसी आ रहा है कि अभी कहानी क्या हुई है, ट्विस्ट आया ही है कि इनकी गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप वाली जो कहानियां हैं वो चर्चाएं में अक्सर कर बनी हुई हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे क्या है कि जो पेरिस का जलवायु समझौता है, आज इसमें फिर क्या होगा, भाग ले सकते हैं, क्योंकि जो बाइडन ने फिर क्या हुआ है, एक कहा है कि इसमें जो होगा मुख्य रूप से भाग लेने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, किसके द्वारा में, जो नए राष्ट्रपति हैं फ्रेंड कहाँ के, अमेरिका के बाइडन के द्वारा। तो ये भी फ्रेंड आपके पास में समझ में आ चुका होगा। ये फ्रेंड आपके साथ में है पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है, कुछ समझौते होते हैं उसके बारे में फ्रेंड जानकारियां देते हैं। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से फिर क्या होगा, पीछे हटने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना है। ध्यान रखना ये पहला राष्ट्र है। पृष्ठभूमि क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2017 को जलवायु का जो पेरिस में जलवायु समझौते से पीछे हटने की घोषणा की थी, लेकिन इस वर्ष यह लागू हो गया है, ठीक है ना साथियों। लेकिन इस वर्ष यह जो है लागू हो गया है, यदि अमेरिका का नया राष्ट्रपति चाहे, हमने बताया था ना साथियों कि अगर बाइडेन चाहते हैं तो इसे भविष्य में फिर से जो होगा पेरिस समझौते में शामिल हो सकते हैं। कौन चाहते हैं, इस बार तो लागू कर दिया गया है कि इस बार के जो समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा, उसमें अमेरिका भाग नहीं लेगा। लेकिन आगे आने वाले समय में जब नेक्स्ट टाइम इसका समझौता होगा तो उसमें अगर नए राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं अगर वो चाहते हैं तो इसमें भाग ले सकते हैं। साथियों जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता है क्या, जलवायु परिवर्तन के लिए जो होता था, जो खतरे होते हैं उसको जो होगा वैश्विक रूप से प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए 2015 में फिर क्या हुआ था, इसका एक मसौदा तैयार किया गया था। किसका, जो पेरिस का जो क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था उसका एक मसौदा फिर कब तैयार किया गया था, 2015 में। यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2015 से पेरिस जो होगा जलवायु परिवर्तन का फिर समझौता हुआ वो शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या साथियों, इसका उद्देश्य जो है वो तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे वैश्विक तापमान वृद्धि को बनाए रखना।
साथियों मतलब क्या है, जो विश्व स्तर पर क्या होगा, जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना साथियों, जो विश्व स्तर पर तापमान बढ़ रहा है, इसको 2 डिग्री सेल्सियस क्या होगा साथियों, 2 डिग्री सेल्सियस जो होगा तापमान को कम करने के उद्देश्य से ये बैठक जो होगा, ये एग्रीमेंट होगा, वो मुख्य रूप से किया गया है। और साथियों सबसे अधिक क्या करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे अधिक जो कारण है वो कौन है, वो यही अमेरिका ही है, क्योंकि सबसे अधिक जो एसी वाला काम होता है ना वो यहीं पर होता है। इसलिए जो ग्लोबल यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे अधिक खतरा बनता है वो क्या बनता है, वो साथियों यही पे बनता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक ये भी समझ में आ चुका होगा। अब फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी जो है शीर्ष पर रही है, यानी इसको समझिएगा फ्रेंड क्या होगा, 2020 में सबसे अधिक जो क्वालिटी के जो फोन है वो कौन सबसे अच्छी है और सबसे अधिक जो है बिकने वाली फोन कौन सी है। तो साथियों ये पता होगा चाइना का बहिष्कार कर दिया गया, जिससे वीवो का नाम समाप्त हो चुका है। नोकिया, तो ये फ्रेंड आपके साथ मैक्सिमम पता होगा कि विंडोज फोन बनाती है। सैमसंग फ्रेंड क्या है, ये दक्षिण कोरिया की है। साथियों क्या है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, कौन सी, सैमसंग। और ये फ्रेंड क्या है, रियलमी। यहाँ से आपके पास जो राइट आंसर बन जाएगा साथियों क्या बन जाएगा, रियलमी बन जाएगा। 2020 में सबसे अधिक फोन बेचने की जो फ्रेंड कंपनी बनी है वो कौन बनी है, रियलमी बन चुकी है। साथियों ये वैसे है तो ये ओप्पो का, क्या है साथियों, ये तो है तो ओप्पो का, लेकिन ये फ्रेंड क्या होती है, ये भारत में ही निर्मित होती है। क्या होती है साथियों, ये भारत में निर्मित होती है, इसलिए इसकी जो ब्रांडिंग होती है इसे स्वदेशी माना गया, ठीक है ना। जिसे कहने का मतलब साथियों ये कुछ जो शेयर है वो किसका है साथियों, वो ओप्पो का है, यानी कि वहां की कंपनी का है, चाइनीज कंपनी का है। लेकिन ये जो बनती है फिर वो कहाँ पे बनती है साथियों, ये भारत में बनती है। इसके लिए मुख्य उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। साथियों टॉपिक समझ में आ चुका होगा, चलिए भाई बात करते हैं आपके लिए। अब इसमें देखिएगा फ्रेंड, जो 3 कंपनियां हैं जो इंडेक्स तैयार किया गया है 2020 में इंडेक्स में, इसमें नंबर 1 पे फ्रेंड क्या है, रियलमी है। नंबर 2 पे फ्रेंड क्या है, वन प्लस है। नंबर 3 पे फ्रेंड क्या है, एप्पल है। जितनी महंगी कंपनियां हैं ये सबसे अधिक महंगी कंपनी है। इसके बाद में ये वन प्लस महंगी कंपनी है। और रियल में अगर रियल मी देखा जाएगा फ्रेंड क्या है, जो रियल मी है, रियल मी फ्रेंड क्या है आपके पास में बहुत ही छोटी कंपनी है, क्या ठीक है। अभी ये नई नई जो है रियल मी फ्रेंड क्या होता है, कंपनी जो हो गई वो स्थापित हुई है, लेकिन इसमें कम दाम में आपको बेहतर जो फीचर्स की जो सुविधा है वो प्रदान करती है। इसलिए 2020 में सबसे अधिक फोन बेचने वाली नंबर 1 इंडेक्स में बनी हुई है, ठीक है ना साथियों। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको भी समझ में आ चुका होगा। ये भाई देखिए कितने कितने कंपनी, ये आपके पास में एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, एमआई यानी कि जिसे आप जियोमी भी कहते हैं, वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, नोकिया हो गया, वीवो हो गया, जियोनी का आता है, एसर का फोन आता है, माइक्रोमैक्स का आता है, हुआई का आता है, एचटीसी का आता है, लावा हो गया, लेनोवो हो गया, आसूस का हो गया, जियो फोन तो आता ही है, जेटी, ये जियो और जेटी फिर क्या दोनों का समझौता हुआ था। वीडियोकॉन का भी आता है, रिलायंस का भी आता है, इनफोकस का क्या भी आता है, जोलो, जोलो का फिर पहले आता था साथियों, अब नहीं आता, ठीक है ना। इसके साथ में आसूस, साथियों आसूस का फोन भी आता है। अगर आप मेरे पास फिर देखा कि फोन देखेंगे तो ये जो अपना फोन है साथियों क्या है, आसूस का ही है। और जिस लैपटॉप से अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी फिर क्या है, आसूस का ही है। काफी बेहतर फोन होता है ये भी, अगर देखा जाएगा सबसे स्लिम पीस है साथियों, ये क्या है, बहुत ही पतला फ्री से, काफी ज्यादा हल्का भी है, काफी ज्यादा प्यारा भी, खूबसूरत दिखने में लगता है। तो ये फोन आसूस का कंपनी देखेंगे तो भी आपको काफी ज्यादा अच्छे में और काफी क्या होगा, कम रेट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 से पहुंच चुके हैं और 10 पे साथियों बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। 2017 में प्री लिटिगेशन क्या हुआ साथियों, 2017 में प्री लिटिगेशन चरण के मामलों को निपटाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉ एजुकेशन, आईपीसी यानी इंडियन प्रिपेयर जो होगा फ्रेंड्स क्या है, प्रोटोकॉल की धारा होगी है, टेली लॉ हुआ है साथियों, या सीआरपीसी हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा हमारा राइट आंसर। साथियों लाइट चली गई है, आप मेरे चेहरे को मत देखिए, ठीक है ना, आप हमें नहीं देखेंगे, सुनते रहिएगा, क्योंकि लाइट कुछ मिसिंग हुआ है, लाइट जाने की वजह से आई थिंक कहीं इंटरप्ट हुआ है, कुछ दिक्कत आई है। चलिए फ्रेंड बात करते हैं आगे के लिए। तो टेली लॉ हुआ फ्रेंड, जैसे 2017 में प्री लिटिगेशन चरण के मामलों के निपटारे के लिए टेली लॉ जो कार्यक्रम हुआ इसका शुरुआत किया गया था, और इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या हुआ साथियों, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है ना, के सहयोग से विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा फ्रेंड क्या हुआ था, इसे पेश किया गया था। कब शुरू किया गया था साथियों, 2017 में, ठीक है। समाचार में फ्रेंड क्यों रहा है, टैली लॉ जो कार्यक्रम है भारत सरकार के न्याय विभाग क्या होगा साथियों, इसे न्याय विभाग द्वारा किए गए टैली कार्यक्रम में 30 अक्टूबर 2020 को 30 अक्टूबर 2020 को तक
4 लाख लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जो सीएससी होता है, सीएससी का पता सभी को पता होगा साथियों। ये डिजिटल सेवा क्या होता है, आपने देखा होगा डिजिटल जो इंडिया होता है, डिजिटल इंडिया में जितने भी जिससे कॉमन चीजें होती हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, ठीक है ना, के माध्यम से कानूनी रूप से सलाह प्रदान करने का एक नया जो है रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। मतलब फिर क्या होगा, इसके खिलाफ आप किसी भी कंपनी के खिलाफ अगर किसी को कोई शिकायत है, ठीक है ना साथियों, तो आप अपनी जो है सूचना जो होगा वो आप किसी को दे सकते हैं, वो सरकार को आप दे सकते हैं। सामान्य फिर जो सेवा केंद्र जिसे आप सीएससी सेंटर कहते हैं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की पहल है जो भारत के गाँवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के उपयोग के पहुंचाने के बिंदुओं के लिए में कार्य करता है। इसमें फिर क्या फीचर्स क्या है, आप बिजली बिल जमा कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो है बिजली बिल केंद्र होगा। इसके साथ में फिर क्या होगा, पासपोर्ट सेवा होगा, पासपोर्ट क्या होगा साथियों, पासपोर्ट सेवा यहाँ बनवा सकते हैं। जो सीएससी सेंटर होगा वहाँ बिजली बिल जमा सकते हैं, पासपोर्ट जमा बनवा सकते हैं, पैन कार्ड का सेवा होगा, पैन कार्ड सेवा बनवा सकते हैं। और इसके साथ में फिर दिखेगा एलआईसी का, जो एलआईसी यानी कि बीमा कंपनी का कोई भी बिल हो गया वो हो सकता है। और फिर क्या इंश्योरेंस हो सकता है, टिकटिंग हो सकती है, सारे जितने भी काम हो सकता है वो उसका क्या एक डिजिटल हब है जो सीएससी कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया गया था। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं फ्रेंड आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। राज्य की पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया गया है, कहाँ पे किया गया है, केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। साथियों राइट आंसर क्या होगा, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। क्या होगा साथियों, किस राज्य में पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया गया है। साथियों क्या बनेगा यहाँ से, राइट आंसर बन जाएगा अपने पास केरल, ठीक है ना साथियों, केरल बनेगा अपना राइट आंसर, केरल, ठीक है साथियों। केरल जो होगा वो पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले लघु रेलवे के केरल के वेल्ली से अनावरण किया गया था, जो यह विश्व स्तरीय मानकों के पर्यटन गांव की स्थिति को बढ़ाने के लिए लक्षित परियोजनाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है। अब आप ये देख रहे होंगे साथियों क्या है, ये लघु, लघु मतलब होता है छोटा, 2 डिब्बों वाला फिर क्या है, ये ट्रेन है, लेकिन इसका शुरुआत किया गया है, ठीक है ना साथियों, ये किससे होगा, ये सोलर पैनल से चलेगा। अब साथियों ये देखिएगा ऊपर, आप साथियों देख रहे होंगे डिब्बे के ऊपर, इधर देखिएगा ये साथियों इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है, और इसी से फिर क्या होता है, ये चलती रहती है, ठीक है ना। इसके अंदर हो सकता है कि आपके पास कोई बैटरी टाइप का लगा हो जिससे ऊर्जा का संरक्षण भी किया जा सके, जो कि रात में चलने के लिए फिर क्या हो जाएगी, वो बेहद काम करेगी। और अगर साथियों रात में नहीं भी चलती है ना, तो एक काम किया सकता है, जितने भी दिन में चलने वाली ट्रेनें हैं उसको इस माध्यम से हमें चलाया जा सकता है। विवरण क्या होगा साथियों, जानकारियां क्या होगी, आपसे फिर यह पूछा जा सकता है। अगर फिर बात तो यही है किसके बारे में, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहले जो ट्रेन है वो कहाँ पे शुरू हुई साथियों, केरल में शुरू हुई है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवाल है, और इसको क्या करिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोहर लगा लीजिएगा, फिर क्या है अपना सिलेक्शन का, ठीक है ना साथियों, इस पर सिलेक्शन का अपना मोहर लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगा। यह लघु ट्रेन सौर ऊर्जा से चलने वाली है और यह 2.5 किलोमीटर लंबी है। क्या होगा साथियों, 2.5 किलोमीटर लंबी है, और इसे 10 करोड़ रुपए के साथ में फिर क्या होगा, लागत के साथ में विकसित किया गया है। यानी फिर क्या होगा, 2.5 किलोमीटर ये चलेगी, ठीक है ना, ये चलने की लंबाई है, आने जाने की लंबाई है, बाकी 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें ट्रेन जो होगा कृत्रिम भाप का उत्पादन करेगी और सिस्टम द्वारा उत्पन्न अवशेष ऊर्जा को केरल जल विद्युत ऊर्जा के डिग्री तक फिर क्या होगा, ले जाने का काम करेगी। क्या होगा साथियों, इसे ट्रेन जो होगा वो कृत्रिम भाप का उत्पादन करेगी, बिजली के लिए भी फिर क्या करेगा, ये लाभदायक होगा। ये तो है ना, ये फिर क्या है, इसका जो है ये भाप निकलने का ये धुकनी है। क्या होगा ये साथियों, ये धुक धुक करके क्या करेगी, जब चलेगी ना साथियों, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा फिर एक भाप निकलेगा। हमने कहा था जो केंद्र क्या है, ट्रेन कृत्रिम भाप, यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से जो होगा वो कृत्रिम भाप निकलने का काम किया जाएगा। साथियों अगर रेलवे की बात की जाएगी तो अभी तक फिर क्या होगा, कितने रेलवे हुए हैं, ठीक है साथियों, तो 18 जोन है अभी तक। क्या होगा साथियों, भारत में कुल मिला के अभी तक जो रेलवे की संख्या फिर क्या है, जोन की संख्या है वो कितनी है, 18 रेलवे जोन के मुख्य रूप से बनाए गए हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। साथियों 12 में क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रियंका राधा कृष्णन निम्न में से किस देश की पहली महिला, क्या होगा फ्रेंड, पहली भारतीय मूल मंत्री बनी हुई, आपको ये बताना है। पहली भारतीय मूल महिला की जो मंत्री है वो बनी है महिला, चीन में, अमेरिका में, स्पेन में या न्यूजीलैंड में।
तो साथियों यहाँ पे जो अपना राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। न्यूजीलैंड की जो कि पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है, कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। ठीक है ना साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके पास में आने की संभावना हो सकती है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय खबर भी है। न्यूजीलैंड क्या होगा साथियों? न्यूजीलैंड में प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की मंत्री बनी हुई हैं, जो इस काबिज होने वाली यानी कि इस काबिल होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला नागरिक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने मंत्रिमंडल में अपने नए 5 मंत्रियों के ग्रुप में इन्हें शामिल किया गया है। वह राजनीति में शामिल हुई थी और लेबर पार्टी की ओर से, ठीक है ना, पहली बार सितंबर 2017 में संसद चुनी गई थी। कहाँ पे फ्रेंड? न्यूजीलैंड में। और 2019 में उन्हें जातीय समुदायों के लिए मंत्री की संसदीय निजी जो का सचिव नियुक्त किया गया था। जातीय मतलब होता है फ्रेंड जो जैसे जनजातीय होता है, अपने यहाँ क्या है जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ऐसे फ्रेंड क्या होता है वहाँ पे जातीय समुदायों के मंत्री भी होते हैं। तो उनके क्या होगा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था 2019 में। उन्होंने लगातार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के शोषण के शिकार हुए क्या हुए और प्रवासी मजदूरों के खिलाफ आवाज उठाई थी, और जिनकी आवाजें अक्सर अनसुनी की जा रही थी, इसलिए इन्हें क्या हो गया अब मुख्य रूप से इस पार्टी का जो हो गया वो मंत्री के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। 13 में फिर क्या है? इंडिया का पहला टायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? साथियों कोलकाता, दिल्ली, मयूरवन, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये हुआ है दीदी जी के पिन क्या पे राज्य में हुआ है कोलकाता में। क्या हुआ साथियों? ये दीदी जी के क्या हुआ है शहर में हुआ है कोलकाता में। अब कोलकाता की फिर जानकारियां यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। वो जानकारियां साथियों क्या है? कोलकाता भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में स्थापित किया जाएगा और इसे एक पर्यटन खजाने के रूप में देखा जाएगा। अब देख रहे होंगे साथियों ये एक प्रकार से क्या है जो कलाकृतियां हैं जो यह है क्या जो पुराने टायर है फिर क्या हुआ है उससे बनाया गया है। भारत के टायर पार्क का क्या नाम जो होगा वो क्या दिया गया साथियों? ये आपके पास महत्वपूर्ण है। भारत के पहले टायर पार्क का जो नाम है वो साथियों क्या है? द एस्प्लेंडेड बस डिपो। क्या होगा साथियों? द एस्प्लेंडेड बस डिपो। एक्सप्लेंडेड का मतलब हो सकता है साथियों की जो खराब हो चुका है जो बस है वो डिपो क्या है इस पार्क का नाम हो गया। और इस तरह का ये फिर क्या होगा पहला पार्क है जहां बेकार हो चुके टायरों को उनके खराब हिस्सों से बनी जो है कलाकृतियों की जो प्रदर्शनी है वो मुख्य रूप से लगाई जा रही है। मतलब फिर क्या होगा ये जितने भी रद्दी टायर हैं क्या हुआ साथियों जो खराब किए हुए टायर हैं उनकी फिर क्या है ये कलाकृतियों को मुख्य रूप से तैयार किया गया है। विवरण क्या होगा? पार्क को इस विचार के आधार पर आधारित विकसित बनाया गया कि कचरे को कला में विकसित किया जा सकता है। ठीक है ना, कचरे को कला में विकसित किया जा सकता है। काला नहीं होगा साथियों, क्या होगा ये कचरा होगा कि जो कचरे होंगे कचरे को हम कला में विकसित करेंगे। क्योंकि सभी को पता होगा कि अगर ये रबड़ है और अगर साथियों ये रबड़ को अगर जलाया जाएगा तो बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है उत्सर्जन होता है। जिससे साथियों जब आप अपने घर पर टायर और ट्यूब जलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है काली वस्तुएं में क्या होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कभी आधा ज्यादा मिलेगी। इसलिए क्या होगा इसे जो कचरा होगा इसे अब क्या किया जाएगा कला में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस पार्क को पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। क्या होगा साथियों? आपसे पूछा जाएगा कि इस पार्क को किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है तो ध्यान देना से परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया है क्योंकि ये जितने भी क्या होती जो बसें होती हैं बसों के जो खराब टायर्स होते हैं फ्रेंड साथियों उसी से मुख्य रूप से बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड साथियों 14 दिया गया है कि एयर कैरियर क्या साथियों एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला जो है आपको जो है वो कौन बनी हुई है? सोनाली मित्तल, हरप्रीत एडी सिंह, सुश्री किरण शर्मा या श्रीमती वसुंधरा। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए थे साथियों। तो राजस्थान ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? हरप्रीत एडी सिंह जो बनेगी वो आपके पास में बन जाएंगी एयर कैरियर की प्रमुख महिला बनने वाली है। ठीक है साथियों क्या होगा? हरप्रीत एडी एयर इंडिया की साथियों क्या होगा एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयरलाइंस। ठीक है होगा सहायक कंपनी एयरलाइंस अलायंस एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त होने के बाद में हरप्रीत एडी एयर कैरियर का जो होगा प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई। ठीक है ना साथियों ये क्या हो गई पहली महिला बन गई है और वह एयर इंडिया की पहली महिला पायलट थी और एयर इंडिया की पहली सेफ्टी की कार्यकारी निर्देशक भी थी। ठीक है ना साथियों ये एयर इंडिया की क्या थी पहली महिला पायलट होने वाली थी और इसके साथ साथ में फिर क्या होगा ये पहली जो होगी फ्लाइट सेफ्टी कार्यकारी निर्देशक के रूप में भी कार्य कर चुकी है।
एयर इंडिया की उड़ान सुरक्षा के नए जो कार्यकारी निदेशक कैप्टन निवेदा भसीन होंगे, जो कि बोसिन 787 के वरिष्ठ कमांडर भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये भाई जानकारियां आपके पास, ये महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या जानकारियां हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। स्टेट पीसीएस हो चाहे एसएससी बैंकिंग रेलवे होगा, कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना हुआ है। साथियों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा गया साथियों, किस राज्य सरकार ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी शामिल कर दिया गया है। अभी तक फ्रेंड क्या होगा, वहां पर सिर्फ मेल और फीमेल दो ऑप्शन थे। क्या होगा फ्रेंड, सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो फिर क्या होती है, जो राज्य स्तरीय सिविल परीक्षा होती है, जिसे आप पीसीएस के रूप में जानते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य होगा जो ट्रांजेक्शन यानी फिर क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन होते हैं फिर आपके साथ में, उनको भी शामिल करने का जो है फैसला लिया गया है। असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात। तो साथियों राइट आंसर बनेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, असम राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में, जो राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा होती है, जिसे आप पीसीएस के बारे में जानते हैं, क्या होगा साथियों, पीसीएस, एपीसीएस लिखा हुआ है ना। असम लोक सेवा आयोग एपीएससी की अन्य जो संबंधित सेवाओं की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी पेश करके राज्य करने वाला ये भारत का क्या होगा, पहला राज्य बनेगा। इसलिए ये भी क्वेश्चन साथियों क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुर्खियां बनेगी। ट्रांसजेंडर सेवा को क्या होगा साथियों, श्रेणी को लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले पेश कर दिया गया है, और ये एपीएससी के अध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो वहाँ के फिर क्या है, जो एपीएससी है उसके जो फिर क्या अध्यक्ष है वो क्या है, पल्लव भट्टाचार्य ने इसको क्या है अपनी जो है स्वीकृति दे दी है, उस पर हरी झंडी भी लगा दी है। साथियों लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो भारतीय जो संविधान के भाग क्या साथियों 14 के अनुसार, भारतीय जो संविधान है 14 के अनुसार अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के अनुसार में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का जो होगा वो प्रावधान किया गया है। और इस प्रावधान में कुछ चीजें संशोधित की गई है, और इस संशोधन के तहत अब ट्रांसजेंडर को भी क्या होगा, इस परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दे दी गई है। तो साथियों समझ क्या करता हूँ, ये आपके पास जो क्वेश्चन होगा ये आपके पास समझ में आ चुका होगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन फिर क्या होगा बना रहेगा। तो इसी के साथ साथियों आज का जो प्रश्न का सेशन रहा है वो अब समाप्त हो रहा है। साथियों इस प्रश्न का जो सेशन है उसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते रहिएगा, और साथियों हमारे साथ में अन्य जो चैनल है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथियों अगर किसी को भी टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो हमारे साथ में आप मैसेज कर सकते हैं 9415704065। आपको फिर करना क्या होगा, लिखना होगा आपको साथ में फिर क्या होगा, ज्वाइन मी, क्या होगा साथियों, लिखिएगा ज्वाइन मी, नेम, और नेम के साथ में फिर क्या होगा अपना सिटी का नाम। ठीक है ना साथियों, सिटी का नाम लिखिए और इस नंबर पर भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों जनवरी से जो ये सारे ग्रुप हो जाएंगे वो पेड ग्रुप हो जाएंगे। वो उसका वजह क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग होते हैं ना, बस दुनिया का भर का अगर ग्रुप बना के रख दो तो ग्रुप में फालतू की चीजें जैसे शेयर करने वाली जो मैसेज होती हैं वो चीज जुड़ जाते हैं। तो वो दिन भर फिर क्या करेंगे, कभी धर्म की बातें, कभी अन्य सभी बातें, राजनीति की बातें सब फैलाते रहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जनवरी से फिर क्या होगा, जो टेलीग्राम का चैनल होगा आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। ठीक है ना, जिसमें कुछ जो यूनिक चीजें रहेंगी, आपको यूनिक फीचर्स मिलेंगे, सारे फीचर्स आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों इसी के साथ में आज के प्रश्न का सेशन समाप्त हो रहा है। हमारे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और फ्रेंड्स हमारे साथ में बंदे रहिएगा। चैनल को अगर फ्रेंड पहली बार देख लोगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और अपने सब दोस्तों को भी लाइव रहिए, शेयर लाइक कमेंट करना साथियों मत भूलिएगा। कमेंट में अपना जो सजेक्शन है क्या होगा साथियों, जो अपना सजेक्शन है, सजेक्शन के साथ में फीडबैक है उसको भी जरूर दीजिएगा, जिससे हमें फिर क्या होगा इस सेशन को और बेहतर बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, और जानकारियां प्राप्त कि कहाँ पे कमी आ रही है और उसे कितना बेहतर बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड मिलते हैं कल एक और सेशन के साथ, तब तक सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।